हाँ, तो बेटे क्या लिखा है कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड, ईच ऑफ द अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटे, कि आपको मैं अभी कुछ ऑब्जेक्ट्स दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू सम ऑब्जेक्ट्स, सम ऑब्जेक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ ए बी सी, 3 ऑब्जेक्ट आपको दे रहा हूँ। यू गेट माई पॉइंट। अब सवाल यस ये सर। है, यस सर। अब सवाल ये है कि ए बी सी ये जो 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी सी ये जो 3 ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ये 3 ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 2 ऑब्जेक्ट को लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हो, एट ए टाइम 2 को लेके कितने में अरेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप ए बी को उठाओगे तो ए बी एक सिक्स अरेंजमेंट वेज। हुआ, यस, बी एक अरेंजमेंट हुआ। बी सी को उठाओगे तो बी सी एक अरेंजमेंट हुआ, सी बी एक अरेंजमेंट हुआ। सी सी ए। ए सी एक अरेंजमेंट हुआ, सी एक अरेंजमेंट हुआ। बेटा अरेंजमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, और अरेंजमेंट में बेटा ऑर्डर मैटर करता है। क्या मैटर करता है बेटे? ऑर्डर मैटर करता है। परम्यूटेशन। यस। हालांकि बेटे वही ए बी बी ए, वही ए बी 2 ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं, लेकिन 2 अलग अलग ऑर्डर में यूज हुए हैं। यहाँ पर पहले ए बाद में बी, यहाँ पर पहले बी बाद में है। तो दिस एंड दिस आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। सिमिलरली दिस एंड दिस आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। दिस एंड दिस आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ए बी सी जो ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से एट ए टाइम 2 को लेके 6 डिफरेंट वे में आप अरेंज कर सकते हो। क्लियर? और ये हर अरेंजमेंट एक एक परमुटेशन है। अरे मेरे बात समझ रहे हो? ईच ऑफ यस दीज सर। अरेंजमेंट्स इज ए परमुटेशन। तो यहाँ पर बेटा यस। कितने कितने परमुटेशन हो गए बेटे? हियर देयर आर 6 सिक्स पर। परमुटेशन। 6। 6 permutations by taking 2 objects एट ए टाइम। at a time out of 3 different objects, थ्री डिफरेंट। right? Okay. तो बेटा देखो डेफिनेशन में वही तो मैंने बोला था। क्या बोला था कि परमुटेशन क्या होता है कि each of the arrangement which can be made by taking sum ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स। जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ नंबर दे रखा था ए बी सी, उनमें से मैंने बोला कि 2 को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हैं, राइट? ओके। अब मैं देखता हूं कि एबीसी में 3 लेटर, वही 3 ऑब्जेक्ट आपको दूंगा। अब ये तीनों को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हैं? पूरा तीनों को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हैं बेटे? एबीसी, एसीबी, अरे गेट इट, यस सर। नाइन। बीसीए, यस सर। नाइन बीएससी, वेज। सीएबी, सीबीए। 9 वेज क्यों होगा? 6 वेज तो होगा, 9 वेज। सिक्स वेज। 6 डिफरेंट वे में आप अरेंज कर सकते हो ए बी सी को लेकर। अब आप बोलोगे सर इसको ऐसे करके लिखेंगे क्या? नो नो नो, ये तो बस हम समझ रहे हैं, उसके बाद अभी फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो बेटे देखो कोई यहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, एवरीबॉडी म्यूट योर सेल्फ, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पूरा म्यूट योर सेल्फ। जब मैं पूछूंगा तो ये सर बोलोगे, पूरा म्यूट, पूरा कॉन्सेप्ट, प्योर कॉन्सेप्ट। तो शुरुआत में आप कुछ मत बोलो, जब मैं बोलूँगा तो बोलोगे, ठीक है? ओके। और उसके ऊपर मैं थोड़ा अभी भी कि थोड़ा सा गुस्सा भी हूँ राइट? ओके। तो बेटे एबीसी 3 ऑब्जेक्ट हैं, और इधर हम ये तीनों के तीनों को लेके कितनों में अरेंज कर रहे हैं बेटे? 6 डिफरेंट वे में अरेंज कर रहे हैं। और मैं उनको, ये 6 डिफरेंट अरेंजमेंट क्यों है बेटे? क्योंकि इन समय ऑर्डर अलग अलग है। हालांकि वही ए बी सी सब में यूज हुए, लेकिन ऑर्डर अलग अलग, अलग अलग ऑर्डर में यूज हुए। तो दे आर 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, and her arrangement, each arrangement is called a permutation. So there are 6 different permutation. There are 6 different permutations here. Okay, there are 6 different permutations taking all of 3 objects. ये पूरा जो 3 ऑब्जेक्ट है, इनमें से सारे के सारे को लेके अगर हम अरेंज करते हैं तो 6 डिफरेंट परमुटेशन हमें मिलता है, राइट? तो वही हमें डेफिनेशन बोला है कि ईच ऑफ द अरेंजमेंट व्हिच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम, जो कि पहला एग्जाम्पल किया था, और ऑल ऑफ ए नंबर ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड परमुटेशन। क्लियर गाइस? परमुटेशन होता क्या है? तो ये अरेंजमेंट होता है परमुटेशन। ओके। अब बेटे ये जो परमुटेशन वर्ड है ना, मैं इसको बस एक ही स्टेटमेंट में बहुत इजीली आपको समझाता हूं। बेटे देखो ये जो परमुटेशन वर्ड है,
परमुटेशन इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो कि सिलेक्शन प्लस ऑर्डर, सिलेक्शन प्लस ऑर्डर को बोला जाता है परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। पहले मैं लिख देता हूं, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो परमुटेशन क्या होता है बेटे? सिलेक्शन प्लस ऑर्डर। आप बोलोगे सर ये क्या सिलेक्शन प्लस ऑर्डर? बेटे ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि अभी मैंने जो सवाल दिया था कि आपको मैंने 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया था, ABC 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया था, और मैंने बोला था इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को कितनों में अरेंज कर सकते हो, इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके कितनों में अरेंज कर सकते हो। तो आपका पहला प्रोसेस क्या है? आप दिमाग में पहले क्या किए? पहले 2 को सिलेक्ट किए, मानो AB को सिलेक्ट किए, फिर अरेंज कर दिए, उसको BA कर दिए, मतलब 2 अलग अलग परमुटेशन बन गए। फिर आप और 2 सिलेक्ट किए BC, फिर ऑर्डर चेंज कर दिए और एक परमुटेशन मिल गया। फिर आप और 2 ऑब्जेक्ट लिए SC, फिर इसको अरेंज कर दिए CA। अरे गेट इट? तो आपको 6 परमुटेशन मिल जाते हैं। मतलब आप करते क्या बेटे? पहले सिलेक्ट करते हो, फिर सिलेक्ट करके ऑर्डर को चेंज करते हो, राइट? इसीलिए मैं बोला कि परमुटेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन प्लस ऑर्डर। तो इधर हम दो सिलेक्ट करके मतलब परमुटेशन बनाए। अगर आप 3 सिलेक्ट करना चाहो, ABC 3 ऑब्जेक्ट है, मैं अगर बोलूँगा कि एट ए टाइम तीनों के तीनों को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर आप पूरा तीनों के तीनों को सिलेक्ट करते हो, पूरा मतलब ABC तीनों को लेते हो, इधर तीनों का पूरा सिलेक्ट कर लेते हो, उठा लेते हो, और बस उनका ऑर्डर चेंज करते हो। ABC, ACB, BCA, BAC, CAB, CBA, वही तीनों का तीनों ले गए, तीनों को सिलेक्ट कर दिए, बस ऑर्डर चेंज कर दिए, तो आपको 6 डिफरेंट परमुटेशन मिल गए। तो इसीलिए मैंने बेटा क्या लिखा यहाँ पर कि परमुटेशन इज इक्वल टू सिलेक्शन प्लस ऑर्डर। गेट माय पॉइंट्स ऑफ हर? परमुटेशन इज Yes, इक्वल sir. टू सिलेक्शन प्लस Yes, ऑर्डर। sir. कभी भी मत भूलना, ठीक है? कभी भी मत भूलना ये चीज। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट एंड देन we'll write the formula. Take it. Take it. Done. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके, अब बेटे एक चीज का ध्यान रखो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑलरेडी ये पढ़ा दिया था, बस मैं लिख दूंगा। इधर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूँ कि मोस्ट क्वेश्चंस ऑफ परमुटेशन कैन बी इजीली डन यूजिंग FPC। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को लगा के भी हम डायरेक्टली बहुत सारे परमुटेशन के सवाल कर सकते हैं, लेकिन परमुटेशन का जब फार्मूला पढ़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे और परमुटेशन को फार्मूला लगा के करने की। तो मैं समझाता हूँ बेटे, मैंने आपको पढ़ाया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वहां पर यूज होता है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है। याद है बेटे? सबको पढ़ाया था। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वहां पर यूज करते हैं जहां पर ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मैटर करता है। ऑर्डर चेंज कर दो तो एक अलग वे हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम करते क्या है कि 3 घर को मैं कितने में भर सकता हूँ, 3 लेटर को कितने वे में जाके मतलब पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर सकता हूँ, 3 चाबी को कितनों में मोड़ सकता हूँ, 4 डिजिट वाले कितने बना सकता हूँ, मतलब 4 घर को कितनों में भर सकता हूँ। ये सब में ऑर्डर मैटर करता है ना बेटे। मैंने कल बताया था कि आप अगर ऑर्डर चेंज कर देते हो तो एक अलग नंबर बन जाता है। FPC में सब काउंट करते हो ना बेटे? FPC में सब काउंट करते हो। जो आप 4 डिजिट नंबर बना के काउंट करते हो FPC में, तो आप सारे वो 4 डिजिट नंबर काउंट कर लेते हो, उनमें ऑर्डर अलग अलग रहता है। सपोज 1 2 3 4 ये एक नंबर हुआ, उसको 2 1 3 4 ये भी एक नंबर होगा। और FPC में सब काउंट होता है ना बेटे? आप काउंट करके बोलते हो कि इतने सारे 4 डिजिट नंबर हो गए। तो FPC इज यूज्ड वेयरएवर ऑर्डर मैटर्स, और जहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है वो तो परमुटेशन का ही सवाल है। तो परमुटेशन FPC आप इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर परमुटेशन का फॉर्मूला लगाने से जल्दी हो जाएगा, FPC लगाने से थोड़ा तकलीफ होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन, टेक द स्क्रीनशॉट। बेटे यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट, Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। अब बेटे मैं आपको परमुटेशन का पहला फॉर्मूला के साथ आपको फेमिलियराइज कराऊंगा। और बेटे फॉर्मूला है क्या कि
कि नंबर ऑफ ये कि थ्योरम में लिखेंगे, थ्योरम वन कहता है कि द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, बेटे डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन करो, डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन करो, 2-3 बार अंडरलाइन करो। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाय एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हम लिखते हैं ऐसे एन पी, इधर छोटा सा आर, और इसका वैल्यू है एन का फैक्टोरियल। मैं वैल्यू भी प्रूव कर दूंगा लेकिन एग्जाम के लिए प्रूफ नहीं होगा, बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। डोंट वरी गाइस, मैं लाइन बाय लाइन हर एक वर्ड का मतलब आपको समझा रहा हूँ कि नहीं, कोई वर्ड छोड़ रहा हूँ बेटे, कोई वर्ड छोड़ रहा हूँ आपके लिए समझने के लिए कि लेट में आप समझ लो। ईच एंड एवरी वर्ड का मतलब समझा रहा हूँ, तो बड़े पेशेंटली सुनते रहो, ठीक है? ओके। थ्योरम 1 कहलाता है कि द नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम इज गिवन बाय एनपीआर। तो सीधा साधा इसका ये मतलब होता है कि आपको एन डिफरेंट थिंग्स गिवन होगा, और सवाल होगा कि उनमें से एट ए टाइम आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हो, और हर अरेंजमेंट एक एक परमुटेशन तो होता है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन आपको मिल जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन होगा और एट ए टाइम उनमें से आर ऑब्जेक्ट्स को उठाना है और अरेंज करना है। तो जितने अरेंजमेंट मिलेंगे, ऐसे जितने अरेंजमेंट मिल जाएंगे वो सब एक एक परमुटेशन है। तो नंबर ऑफ परमुटेशन या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकलेगा, यही फॉर्मूला से निकलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर दिखाता हूँ, एग्जाम्पल कर देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेटे हमारे पास सपोज वी हैव 3 लेटर्स ए बी सी हमारे पास 3 लेटर है, और मानो ये 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटे? 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बेटे? एक दूसरे से अलग, राइट? दे आर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब सवाल ये है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ए बी सी टेकन 2 एट ए टाइम। परमुटेशन जब मैं बोलूंगा तो आप अरेंजमेंट समझ लेना। तो यहां पर मैं क्या पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ ए बी सी टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब ए बी सी 3 जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, इनमें से 2 ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हो या फिर कितने अरेंजमेंट बना सकते हो, वही होता है नंबर ऑफ परमुटेशंस। आई होप यू गेट इट, राइट? आई होप यू गेट इट। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर बेटे आपको कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है? 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है। n इज इक्वल टू 3 हियर। एट ए टाइम उनमें से कितने ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज करना है बेटे? 2। r इज इक्वल टू 2 हियर, r इज इक्वल टू 2 हियर। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम 2 को लेके कितने वे में अरेंज कर सकते हो, मतलब कितने परमुटेशन बना सकते हो, इज गिवन बाय द फॉर्मूला NPR, which is n factorial by n minus r का फैक्टोरियल। n इज 3 का फैक्टोरियल बाई n माइनस r, मतलब 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल होता है बेटा 6, और नीचे 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 6। मतलब 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 को लेके आप 6 डिफरेंट वे में अरेंज कर सकते हो, मतलब 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बना सकते हो, मतलब 6 डिफरेंट परमुटेशन बना सकते हो, 6 डिफरेंट परमुटेशन बना सकते हो। हर पर अरेंजमेंट का मतलब होता है परमुटेशन। अभी तो किए थे ना बेटे, इसको 6 गिन के किए थे,
ए बी बी ए, अरे समझ रहे हो बेटे, ए बी बी Yes, ए, sir. Yes, sir. ए सी, Yes, sir. सी ए, बी सी, सी बी। तो ऐसे करके आपको 6 परमुटेशन मिल जाते हैं। ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट एंड इसका प्रूफ अभी करेंगे। टेक इट डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, टेक इट डन। Yes, sir. Sir. ओके Yes, sir. ओके, और सवाल में ये दूंगा कि वी हैव ए बी सी इन हाउ मेनी, और नहीं ऐसा मैं लिख देता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ ए बी सी टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। मतलब इधर एट ए टाइम ए बी सी में से तीनों को तीनों लेके बस अरेंज करना है, खाली ये तीनों का ऑर्डर बस चेंज करना है। तो कितने परमुटेशन बन सकते हैं? ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं कि 6 परमुटेशन बन सकते हैं, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बन सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट करेंगे अभी। देखो बेटे इधर हमें कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन है? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट गिवन है। एट ए टाइम कितने लेना है इनमें से? पूरा तीनों को लेना है, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, तीनों को लेना है। मतलब R इज इक्वल टू बी 3, जितनों को लेना है एट ए टाइम उस दैट इज R। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हो? एन पी आर, एन का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन इज 3 का फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो बेटे क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल 6, ये हो गया 0 का फैक्टोरियल, तो 6 बाई 0 का फैक्टोरियल होता है 1, 6। बेटे 0 का फैक्टोरियल 1 याद है ना बेटे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, गॉट इट। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, Yes, sir. बस अब हम ये फॉर्मूला को प्रूव करने वाले हैं। हालांकि ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा और बहुत इजी सा प्रूफ है, बस कर देता हूँ। 2 मिनट लगेगा बस, 3-4 मिनट लगेंगे बस, देखते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ ऑफ एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, कि कैसे एन पी आर का वैल्यू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल आता है, कहाँ से आता है। तो चलो पहले सवाल लिखते हैं। सवाल इधर क्या है बेटे कि देयर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, देयर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और हमारा टास्क क्या है बेटे? उनमें से आर ऑब्जेक्ट को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हैं, राइट। मतलब नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, राइट। ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम। तो हमारे पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और उनमें से एट ए टाइम आर ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बना सकते हैं, मतलब कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। बेटे वे आ गया ना बेटे, वे आ गया, कितने वे में अरेंज कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. ऑर्डर का मामला है, राइट, कि एन ऑब्जेक्ट है उनमें से आर को लेकर कितनों में अरेंज कर सकते हैं। चलो करते हैं बेटे। अच्छा बेटे एक बात सुनो मेरे बात, परमुटेशन का मतलब मैंने अभी समझाया था कि सिलेक्शन प्लस ऑर्डर। तो आपके पास ये जो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इनमें से एट ए टाइम आप आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बस अरेंज करते हो, राइट। तो आपको परमुटेशन सारे मिल जाते हैं। तो आर ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना है मतलब आपको आर नंबर ऑफ घर फिलअप करना है, राइट। आर नंबर ऑफ घर फिलअप करना है, राइट। आर नंबर ऑफ घर फिलअप करना है। अरे आर ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके जब अरेंज करोगे एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके जब अरेंज करोगे तो आपको बस आर घर फिलअप करना है, राइट। आर घर फिलअप करना है एट ए टाइम, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेके आर नंबर ऑफ घर को फिल करना है। अरे गेट माई पॉइंट सो फार, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मानो आपका फर्स्ट घर है, ये सेकंड घर है, ये थर्ड घर है,
ये आर्थ प्लेस। तो घर घर को फिलअप कर दोगे तो आपका अरेंजमेंट बन जाता है। अब देखो बेटे, जाहिर सी बात है यहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जाहिर सी बात है इधर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि उसने बोल रखा है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम पूरा आर को लेके अरेंज करना है, मतलब पूरा आर को लेके बस उनके बीच में अरेंज करना है। तो नो रिपीटेशन, आर ऑब्जेक्ट को बस इधर मतलब अपने अंदर बस अरेंज रीअरेंज करना है। मेरे बात समझ रहे हो? नो रिपीटेशन, उन्हीं को बस अरेंज रीअरेंज करना है। गेट माई पॉइंट सो फार? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, Yes, sir. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, उन्हीं को बस एक दूसरे के अंदर अरेंज करेंगे। तो बेटे जब आप फर्स्ट घर को फिल करने के लिए जाओगे, आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, किसी को भी रख सकते हो, एन वेज में इसको फिल कर सकते हो। एक बार ये घर को फिल कर दिए, जब एक घर को फिल करने के लिए जाओगे तो रिपीटेशन तो अलाउ नहीं है। तो बाकी जो n-1 बचे उनको, उनमें से किसी को फिल करोगे, राइट? n-1 वेज होंगे। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। Yes, जब sir. जब आप थर्ड घर को फिल करने के लिए जाओगे, ऑलरेडी आपका 2 चला गया, मतलब n-2 वेज में फिल कर सकते हो। अभी n-2 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उनको लेकर फिल कर सकते हो। बेटा बता सकते हो ऐसे करके जब आप आर्थ घर को जाओगे कितने वे में आर्थ घर को फिल कर सकते हो? देखो एक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। सर n minus r minus 1 n-r-1 r minus 1 मतलब ब्रैकेट के अंदर r-1, राइट? यस, yes ब्रैकेट। sir देखो बेटे, अच्छा बेटे देखो ये जो एन लिखा है ना, एन सबको दिख रहा है? एन दिख रहा है सबको? बेटे क्या मैं एन क्या मैं एन के जगह n-1 लिख सकता हूँ? सॉरी, एन Yes, के जगह sir. 1-1 लिख सकता हूँ? वाला है सर? n-1 लिख सकता हूँ, वही n रहेगा ना, n-1 n होता है, राइट? चेक करो, पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, इधर बेटे n-1 लिखा है ना, क्या इसको मैं n- ब्रैकेट के अंदर 2-1 लिख सकता हूँ? देखो बेटे सेम रहेगा, 2-1 होता है, चेक करो, अरे चेक Yes. करो यस सर। बेटे। इसको देखो जरा, Yes, n sir. माइनस ये जो 2 लिखा है ना बेटे, 2 को 3-1 लिख सकता हूँ? सर हाँ, यस। सर ये कौन सा वाला है समझ में नहीं आया। मैं क्लास में सर थोड़ा वो नेटवर्क इश्यू में चला गया था सर। प्रूव कर रहे हैं npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। यस, एंड वन मोर थिंग, दिस इज नॉट फॉर एग्जाम। ओके ओके, गेट माई पॉइंट? अच्छा बेटे जब आर घर को फिल करने के लिए जाओगे इसी पैटर्न में, कितनों में इसको फिल कर सकते हो जरा देखो बेटे। इधर 1 1-1, 2 2-1, 3 3-1। तो आर्थ घर को जब फिल करने के लिए जाओगे n-r-1, इज इट? इतने वे में इसको फिल कर सकते हो? अरे मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. yes sir हाँ, Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू एपीसी कितने डिफरेंट वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो ना? अकॉर्डिंग टू एपीसी नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज n objects taken r at a time is equal to one second रुको, is equal to n into n-1 into n-2 into up to what? n minus, बेटे n-r-1 को मैं लिख सकता हूँ n-r+1 इतने वेज में। अरे गेट इट? हेलो। Yes. yes sir अच्छा बेटे अभी यहाँ से मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, कल ही कराया था। दिस प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n-r फैक्टोरियल। कल ही मैंने इसको कराया था, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। Yes, sir. इसको मैंने प्रूव कराया था, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। हेलो, गेट इट और नॉट? कल ही मैंने Yes, किया है, sir. तो इसमें मैं Yes, टाइम sir. वेस्ट नहीं करूँगा। यस सर। तो ऐसे ही ये फॉर्मूला आता है। तो फिलहाल आप याद रखो बेटे, प्रूफ इज नॉट फॉर एग्जाम, आपके सिलेबस में नहीं है। प्रूफ नॉट फॉर एग्जाम,
और ये प्रूफ आप भूल भी जाओगे एक दो दिन के बाद, चलो ठीक है, बस याद रखो, समझ लो बस, टेक दो स्क्रीनशॉट। डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ टेक इट। डन तो ओके। Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट थ्योरम अभी लिखेंगे बेटे, लेट मी इरेज इट। थ्योरम 2 बेटा, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हाँ, यस। थ्योरम 2 कि द नंबर ऑफ all permutations, the number of all permutations of n distinct objects or n distinct things taken all at a time is equal to n factorial। और उसको प्रूव करेंगे। पहले समझ लो क्या बोल रहा है कि आपके पास इधर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनमें से टेकिंग ऑल एट ए टाइम, सारे के सारे लेके कितनों में अरेंज कर सकते हो? आंसर इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल हुए में पूरा n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से सारे के सारे लेके अरेंज कर सकते हो। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर समझाता हूँ। हेलो गाइस, समझ रहे हो बेटे मेरे बात? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. एक एग्जाम्पल आप देख लो बेटे कि सपोज मैं आपको ABC 3 ऑब्जेक्ट देता हूँ और सवाल पूछता हूँ कि नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकिंग ऑल ऑफ ABC एट ए टाइम। ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बेटे। देखो डिस्टिंक्ट वर्ड लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे कि एन ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए बेटे। एन ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए बेटे? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ए बी सी तीनों एक दूसरे से अलग, मेरे पास समझ रहे हो, पूरा अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो अगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट 3 हैं, इनको अगर एट ए टाइम लेके मैं अरेंज करता हूँ, ऑलरेडी आपको पता है कि 6 वे में अरेंज कर सकता हूँ। ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी, सी बी ए, राइट। तो आंसर इज 3 फैक्टोरियल। कितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट है बेटे? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, राइट। तो 3 फैक्टोरियल वे में 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशन मिलेगा। यहाँ पर भी हमने लिखे हैं कि नंबर ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑल एट ए टाइम लेके कितने परमुटेशन बना सकते हो बेटे? n फैक्टोरियल परमुटेशन बना सकते हो। तो इधर 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके कितने परमुटेशन बना सकते हो? 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बना सकते हो। मतलब क्या होता है बेटे? 3 × 2 × 1 मतलब 6, राइट। 6 परमुटेशन बन सकते हैं। क्लियर और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. ओके बेटा। प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ देख लेते हैं। हाँ, यस। तो फर्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, फिर मैं प्रूफ करता हूँ। एक्सेप्टेड, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, ओके Yes, sir. ओके ओके। पहले तो इससे एक फॉर्मूला बेटा निकल के आता है इंपॉर्टेंट, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। लिख लो पहले, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल। बेटे एन पी एन का मतलब क्या होता है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम एन ऑब्जेक्ट को लेके, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम एन ऑब्जेक्ट को लेके, मतलब सारे के सारे लेके, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। मेरे पास समझ रहे हो? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से टेकिंग ऑल एट ए टाइम कितने परमुटेशन बना सकते हैं? एन फैक्टोरियल परमुटेशन बना सकते हैं। क्लियर गाइस? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, sir. सबको समझ में आया ये चीज? एन पी एन इक्वल एन फैक्टोरियल। वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। ये भी नॉट फॉर एग्जाम। बेटे देखो, सपोज आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और ये एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आपको बस अरेंज करना है। बेटे अरेंज करना मतलब समझते हो, खाली उलट पुलट करना है। जैसे कि एबीसी 3 ऑब्जेक्ट है, एबीसी 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, पूरा तीनों एक दूसरे से अलग। इनको लेके कितने अरेंजमेंट बना सकते, कितने परमुटेशन बना सकते हैं? मतलब ऑल एट ए टाइम लेके बस इनको खाली ऑर्डर चेंज करना है, बस ऑर्डर खाली चेंज करना है, उलट पुलट करना है। हाँ, तो ऐसे 6 परमुटेशन बना सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट? ये समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? ओके।
तो आप देख सकते हो बेटे कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर आप उलट पुलट करोगे बार बार, मतलब ऐसा सोच सकते हो कि आपको बस एन घर को फील करना है, डिफरेंट डिफरेंट वे में फील करना है। वही एन ऑब्जेक्ट को लेके ये एन घर में बस खाली उलट पुलट करे रखना है, खाली उलट पुलट करके रखना है, तो आपको एक एक परमुटेशन मिल जाते हैं। यू गेट माई पॉइंट सो फार? Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मुझे बस एपीसी यूज करके निकालना है कि ये जो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं उनको ये जो एन घर हैं उनमें कितने वे में मैं रख सकता हूँ। जितने वे में रख सकता हूँ उतने परमुटेशन हो जाएंगे, उतने अरेंजमेंट बन जाएंगे। कंडीशन तो वही है कि एन ऑब्जेक्ट है, इनको बस एन घर में उलट पुलट करके रखना। ये फर्स्ट घर है, ये सेकंड घर है, ये थर्ड घर है, ये फोर्थ घर है, ऐसे करके nth घर है, क्योंकि सारे के सारे ले रहे हैं, सबको ले रहे हैं। तो बेटा जब फर्स्ट घर में रखने के लिए जाएंगे हमारे पास n वेज है, राइट। सेकंड घर में रखने के लिए जाएंगे हमारे पास n-1 वे होगा। 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। तो बेटा समझ लो कि पहला घर को जब फिल करने के लिए जाओगे n वे में फिल कर सकते हो। ये घर को फिल कर दिया, जब ये घर को फिल करने के लिए जाओगे n-1 वे में फिल कर सकते हो। जब ये, अरे समझ रहे हो, जब ये घर को फिल करने के लिए जाओगे अरे समझ रहे हो क्लियरली? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, Yes, sir. sir. n-2 में फिल कर सकते हो। जब ये घर को जाओगे n-3 में फिल कर सकते हो। बेटा जब यहाँ तक आ जाओगे और बस एक ही तो ऑब्जेक्ट बचा होगा ना, बस n ऑब्जेक्ट है, n घर है, n ऑब्जेक्ट है, n घर है, हाँ, एक एक ऑब्जेक्ट रख रहे हो। जब ये घर को फिल करने के लिए आओगे एक ही तो ऑब्जेक्ट बचा होगा ना, 1 में फिल कर सकते हो। मेरे बात समझ रहे हो? क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. वेरी गुड। तो अकॉर्डिंग टू एफपीसी ये जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं इनको मैं ये n डिफरेंट घर में कितने वे में अरेंज कर सकता हूँ एफपीसी के हिसाब से? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू डॉट 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 अप टू व्हाट 1। इजंट इट n फैक्टोरियल? क्या n फैक्टोरियल नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो समझ गए बेटे कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को लेके कितने वे में उलट पुलट कर सकते हो? n फैक्टोरियल वे में उलट पुलट करके रख सकते हो, मतलब n फैक्टोरियल परमुटेशन बना सकते हो। ये किधर चला गया रे? अरे कहाँ चला गया? अरे सुंदरे, ये लैपटॉप को फेंक दूंगा। लैपटॉप है, चलो टेक द स्क्रीनशॉट। डन? अरे डन? ओह Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ओके बस। तो बेटे इसको लेके क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इसको लेके क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। मैंने बोला था ना बेटे एफपीसी लगा के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ये क्वेश्चन को एफपीसी लगा कर चुके हो और परमुटेशन में करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स that can be formed by taking letters of the word rose without repetition. तो इस सवाल को करते हैं बेटे। हाँ, मेरा समझ रहे हो? Yes, sir. ओके। Yes. तो बेटा उसने दे रखा है कि रोज एक वर्ड है, रोज में कितने लेटर है बेटा? ROAC करके ऐसे करके 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, चारों के चारों डिफरेंट है एक दूसरे से। जैसे अल्लाहाबाद एक वर्ड है जिसमें सब डिफरेंट नहीं होते हैं। अल्लाहाबाद एक वर्ड है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं होते हैं। ये LL सिमिलर हो गए, लेकिन ये ऐसा है क्या? इसमें चारों के चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? चारों के चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट? चारों के चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये है कि कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं विथ और विदाउट मीनिंग? 4 लेटर वाले, कितने 4 लेटर वाले वर्ड बना सकते हैं विदाउट मीनिंग? इन्हीं को लेके, सॉरी, विथ और विदाउट मीनिंग इन्हीं को लेके, विदाउट रेपिटेशन, बिना रेपिटेशन किए ये चारों को लेके कितने वर्ड बना सकते हैं? तो बेटा इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि आप जरा सोचो, आप करोगे क्या? ROAC ये चारों को लेके एट ए टाइम बिना रिपीटेशन के अगर आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है तो करोगे क्या? इनडायरेक्टली ये चारों को एक दूसरे के अंदर अरेंज करोगे ना, बार बार ऑर्डर चेंज करोगे तो आपको एक वर्ड मिलता जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. बस। Yes, sir.
तो फिर यही मतलब है ना कि एट ए टाइम ये 4 ऑब्जेक्ट में से ऑल को लेके, हाँ, पूरा चारों के चारों को लेके कितनों वे में अरेंज कर सकते हो, मतलब कितने परमुटेशन बना सकते हो, राइट। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं एट ए टाइम, उनमें से चारों के चार ले रहे हैं, मतलब r इज इक्वल टू भी 4, कितने वे में उनको अरेंज कर सकते हो। तो आंसर क्या है बेटे, 4 फैक्टोरियल। अभी पढ़े थे 4 फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 24। और बेटा आप खुद देखो एपीसी में तो वही करोगे ना, मेरा बात समझ रहे हो, यही तो करोगे। पहला घर में Yes, 4 sir. लेटर, Yes, sir. पहला घर में 4 लेटर रख सकते हो, रख देने के बाद दूसरे घर में जब भरने के लिए जाओगे तीन बाकी होगा, भरने के लिए जब ये घर को फिल करने के लिए जाओगे और 2 बाकी होगा, उसको फिल करने के लिए इसके घर में जाओगे तो 1 बाकी होगा, एक वे में फिर फंडामेंटल पे काउंटिंग को लाके मल्टीप्लाई कर, तो वही तो होता है। बस एपीसी बस परमुटेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, बस ये का प्रूफ अभी करेंगे कि प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, प्रूव दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। Sir, it is also a theorem. नो, ये का प्रूफ है, ठीक है ना। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, हाँ एक्चुअली थ्योरम आर डी शर्मा में लिखा है, हम चलो कोई नहीं, थ्योरम से क्या मिलता है, चलो 0 फैक्टोरियल 1 प्रूव करते हैं, गेट इट। अच्छा बेटे मुझे एक बात Yes, बताओ, sir. आप लोगों को पता ही है कि अभी हमने पढ़ रखे थे कि एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, राइट? यही पढ़े थे, राइट? एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, राइट? ओके। Yes, sir. अच्छा, उसके पहले हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखे थे कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला Yes, पढ़ sir. रहे थे। अच्छा, अगर दोनों साइड में हमने आर के जगह अगर एन पुट करे, पुट आर इज इक्वल टू एन, दोनों साइड में आर के जगह एन पुट करते, तो ये साइड में क्या होता है, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल, मतलब एन फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। वेल अभी तो हमने पढ़ रखे थे ना कि एन पी एन का वैल्यू होता है एन फैक्टोरियल, अभी तो पढ़ रखे थे ना, एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, और अभी तो हमने पढ़ रखे थे कि एन पी एन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। तो अगर क्रॉस कर दे तो 0 फैक्टोरियल क्या हो जाता है बेटे ना, एन फैक्टोरियल बाई एन फैक्टोरियल कट के 1। यू गेट इट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. वेरी गुड, भूलना नहीं बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? ओके, Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. वेरी गुड वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटे कि प्रूव दैट NP1, क्या लिखेंगे बेटे, NP1 इज इक्वल टू n। पहले इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकली भी समझ लेंगे, डोंट वरी अबाउट। पहले प्रूव करते हैं बेटे। हमें पता है कि NPR का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मैं अगर r के जगह 1 लिखता हूं NP1, तो क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब बेटे n फैक्टोरियल होता क्या है, ये n इंटू एन माइनस फैक्टोरियल तो वही होता है। n फैक्टोरियल होता क्या है, n इंटू उसका प्रीवियस नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल, पढ़ाया था उस दिन, राइट? अरे राइट Yes, sir. ना Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटे, ये दोनों कट गए, बचा क्या, n, राइट? NP1 इज इक्वल टू n। अब इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं कि NP1 इज इक्वल टू n, अगर ऐसे ऐसे समझ गए, ऐसे समझ गए, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, देखो बेटे। सपोज मैं आपको 3 ऑब्जेक्ट दे रहा हूं A B C, मतलब यहां पर n इज इक्वल टू 3, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n इज इक्वल टू 3। अब सवाल ये है, एट ए टाइम इनमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को लेके कितने परमुटेशन बना सकते हैं, एट ए टाइम सिर्फ एक को लेके कितने परमुटेशन बना सकते हैं, मतलब r इज इक्वल टू 1, एट ए टाइम इनमें से बस एक को उठा के कितने परमुटेशन बना सकते हैं। मतलब NPR अभी कैलकुलेट करेंगे, NPR मतलब 3P1, यू गेट इट? हेलो, n इज इक्वल टू 3। Yes, sir.
तो जरा बेटे सोचो कि ए बी सी में से एट ए टाइम एक को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हो? अरे 3 वे में अरेंज कर सकते हो। और कितनों में? 3 वे में। एट ए टाइम एक को लेना है, सपोज ए को लिए, ए को तो एक ही अरेंजमेंट होगा, ये तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको और कितना अरेंज करोगे? एक ही तो अरेंजमेंट हो गया। बी को उठाए, उसका भी तो एक ही अरेंजमेंट हो गया। सी को उठाए, तो 3 डिफरेंट परमुटेशन बनते हैं। मेरे बात समझ रहे हो? इज इक्वल टू Yes, 3 sir. और नॉट, तो 3p1 इज इक्वल टू 3 प्रूव हुआ। हाँ, यस सर। तो उसी से प्रूव हो जाता है कि np1 इज इक्वल टू n। क्लियर? उसी से प्रूव हो जाता है कि np1 इज इक्वल टू n। क्लियर? टेक द स्क्रीन, ओके टेक द स्क्रीनशॉट। अच्छा बेटा समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, कल मैं रिपीट नहीं करूंगा Yes. बेटे, ये कल रिपीट नहीं करने वाला। Yes, sir. Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. डन? Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं। बस ये लास्ट फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद आज के लिए टाटा। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटे कि देखो नेक्स्ट थ्योरम लिखो। ये लास्ट थ्योरम कौन सा नंबर वाला थ्योरम लिखा था बेटे बताओ? थ्योरम 3 लिखा है था। शायद 3 होगा। सर 2 Yes, sir. हाँ, सर, लिखा था। हाँ ठीक है, जो भी आप देखो। 3 होगा, 3 होगा। 3। तो लिखो बेटे, 3 होगा ना? हाँ, तो लिखो बेटे नंबर ऑफ परमुटेशंस of n different objects taking r at a time with repetition is equal, मतलब यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। और बेटे यहाँ पर आप वो एनपीआर वाला फॉर्मूला नहीं डाल सकते। एनपीआर वाला फॉर्मूला कहाँ पर डाल सकते हो? जहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। यू गेट माई पॉइंट? जहाँ पर रिपीटेशन इज नॉट, मैंने बार बार बोला था कि एन अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उनमें से आर ऑब्जेक्ट को लेके उनके बीच में खाली उलट पुलट करना है बस। तो वहाँ पर नो रिपीटेशन, वो एनपीआर वाला फॉर्मूला में। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउ करते तो कितने बना सकते हैं? तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इधर। अरे समझ रहे हो? हेलो, हाँ, यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. n टू दी पावर r कितना होगा बेटे? n टू दी पावर r। और ये फॉर्मूला भूल भी जाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो आप डायरेक्ट मतलब वहां से देख के ही बना सकते हो। मैं समझा देता हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ बेटे, इसके पहले जो पढ़े थे एनपीआर, वहाँ पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से r डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम लेके अरेंज कर रहे थे। रिपीटेशन अलाउड नहीं था, बस उन्हीं को लेके उनके बीच में खाली ऑर्डर चेंज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। तो देखो बेटे कैसे n टू दी पावर r हुआ। तो देखो बेटे, हमें बस ये n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेके अरेंज करना है, राइट? मतलब रिपीटेशन अलाउ है, मतलब r घर को फिल करना है। 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू आर घर को फिल करना है, राइट? गेट माई पॉइंट? यस सर। हाँ, आर घर को फिल करना। तो बेटे यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड है। तो जो आप ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ऐसे करके अर्थ प्लेस है। रिपीटेशन तो अलाउ है। तो जो पहला घर में रखने के लिए जाओगे एन ऑब्जेक्ट में से किसी को भी रख सकते हो, राइट? दूसरा घर में जब फिल करने के लिए जाओगे एन ऑब्जेक्ट में से किसी को भी रख सकते हो। तीसरा घर में जब जाओगे एन ऑब्जेक्ट में से किसी को भी रख सकते हो। ऐसे करके यहाँ पर भी एन ऑब्जेक्ट में से रिपीटेशन अलाउ है ना बेटे? रिपीटेशन अलाउड है। अरे मेरे बात समझ रही हो? हेलो, Yes, sir. हाँ। सर। तो अकॉर्डिंग टू एपीसी ये आर घर को, ये आर घर को, अकॉर्डिंग टू एपीसी आर घर को ये एन ऑब्जेक्ट को लेके कितनों में अरेंज कर सकते हैं? विथ रेपिटेशन ना, एन इंटू एन। और बेटे कितने एन मल्टीप्लाई हो रहे बेटे? पहला एन, दूसरा एन, तीसरा एन, आर नंबर ऑफ एन्स, राइट? और बेटा आर नंबर ऑफ एन्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एन टू दी पावर आर नहीं हो जाएगा क्या? यू गेट इट? Yes, sir. एन टू दी पावर आर हो गया? क्लियर? ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन? यस सर। ओके, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं कि रोज का 4 लेटर, रोज का हमारा जो वर्ड है रोज ROAC, उसमें 4 डिफरेंट लेटर है बेटे। और एट ए टाइम हमें बस ये चारों को ले बता 4 लेटर वर्ड बनाना है। एंड रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अभी अलाउ करते हैं। क्या करते हैं बेटे? रिपीटेशन अलाउ करते हैं। चलो 4 लेटर नहीं, हम सपोज 2 लेटर वाले वर्ड बना रहे हैं, ठीक है? रिपीटेशन इज अलाउड।
तो बेटा जरा सोचो आप करोगे क्या कि 2 घर को बस भरना है, 2 लेटर वाले वार्ड बनाना है और रिपीटेशन अलाउ है। तो पहला घर जब भरने जाओगे ROAC में से किसी को भी रख सकते हो, 4 वेज में फिल कर सकते हो। तो जब ये घर भर गया, जब ये घर भरने के लिए जाओगे, रिपीटेशन अलाउ है ना, तो इसमें जो भर सकते हो इसमें वही फिर से ही भर सकते हो। तो ये ROAC में से किसी भी भर सकते हो। अरे गेट इट। तो 4 स्क्वायर हुआ ना, 4 स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या है बेटे, n इज इक्वल टू 4, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और एट ए टाइम 2 को लेके अरेंज कर रहे हैं विथ रेपिटेशन। हाँ, r इज इक्वल टू 2। अरे गेट इट। तो फॉर आंसर इज n टू दी पावर r, मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर लोगे पीसी लगा के, ठीक है। ओके सो अच्छा, कितनों का डाउट है कि जो अभी तक जहाँ तक पढ़े, किसी को No, डाउट sir. नहीं? बस नो सर। No, sir. तो समरी लिख लेते हैं, समरी लास्ट को, बस समरी, फिर मैं कल पढ़ाऊंगा बाकी। समरी लिखो, समरी। पहला फर्स्ट वाला जो पढ़े थे, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। और यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है बेटे, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग, डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, टेकन r एट ए टाइम और टेकिंग r एट ए टाइम। मेरे बात समझ रहे हो? टेकिंग Yes, r sir. एट ए टाइम, Repetition not allowed. रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ऑब्वियसली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं करेंगे इधर, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। बिना रिपीटेशन किए n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर कितनों में अरेंज कर सकते हो, यही फॉर्मूला से मिलता है। क्लियर? समरी? यस Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, दूसरा लिखो, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तीसरा लिखो, NP1 इज इक्वल टू n। ठीक है, बस। तो आज के लिए इतना ही बस करेंगे, मैं कल से करेंगे, ठीक है। मैं कल रिवीजन के तौर पे आपको बस ये समरी फिर से याद दिला दूंगा, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट है, एक दिन में या समझ में नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। तो मैं रिवीजन के तौर पे कल मैं पहला 10 मिनट इसको फिर से समराइज बस कर लूँगा। यू गेट इट? समराइज। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा, मैं जो सवाल पूछूंगा आप मुझे बोलोगे। बेटा अगर रिपीटेशन अलाउ होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्या? नो सर। No. नो सर। No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ये फॉर्मूला रिपीटेशन अलाउ करके यूज नहीं कर सकते। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? n टू दी पावर r वाला फॉर्मूला है ना बेटे, रिपीटेशन अलाउ है। यस Yes. सर। यहाँ sir. पर रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल करके जाओ बेटे। 4 बॉयज आर Yes, देयर, sir. जाते जाते सवाल करो, लास्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 बॉयज, in how many ways can they stand in a line or queue, whatever, 3 at a time? बेटा 4 बालक हैं, अरे बेटा बालक होंगे तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही तो होंगे ना, यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत है? अरे बालक होंगे तो डिस्टिंक्ट ही होंगे ना, 2 बालक हैं, राइट? Sir, 24. राइट, यस। तो बेटा 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली 4 बालक मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और उसने बोला है कि इनमें से 3 को एट ए टाइम एक लाइन में खड़ा करना है। अब जरा बेटा दिमाग लगाओ, यहाँ पर अरेंजमेंट का 24 ways. यस, यहाँ पर बेटा अरेंजमेंट का सवाल है, Yes, sir. यहाँ पर Sir, अरेंजमेंट, 24. यस, यहाँ पर अरेंजमेंट का सवाल है, 24. यस। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर अरेंजमेंट का सवाल है, ऑर्डर चेंज कर दो तो अलग लाइन मिल जाता है, मतलब डिफरेंट परमुटेशन हमें निकालना है। यू गेट माई पॉइंट? 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से एट ए टाइम, मतलब 4 बालकों में से एट ए टाइम 3 बालकों को लेके बस अरेंज करना है, उलट पुलट करके रखना है बस। आंसर क्या होगा? 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। गेट इट? हेलो, अरे चले गए क्या? 24, हेलो,
अरे चले गए क्या? ओके ओके